क्या योगी आदित्यनाथ के साथ कोई खेल हो रहा है या फिर योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होने वाला है? यह सवाल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले समय में रहेंगे या नहीं, और क्या योगी आदित्यनाथ को अब यह प्लान बना लिया गया है कि उनको दिल्ली भेज दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल, ऐसे तमाम खबरें इतने समय आप सुन रहे होंगे। आज उसी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपनी छवि बनाई है, उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में राज किया, बल्कि देश के अनेक राज्यों में उनके नाम की चर्चा हुई, उनके काम की चर्चा हुई, उनके एक्शन की चर्चा हुई, और लोगों की डिमांड बढ़ती गई। अन्य प्रदेशों के लोगों की डिमांड बढ़ती गई कि योगी को दिल्ली भेजना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इवन लोगों ने यह तक कहा कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। कई राजनीतिक पंडितों ने यह तक कहा कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए और उनका जो रक्षा मंत्रालय है उठा के योगी आदित्यनाथ को दे दीजिए। ऐसी तमाम तरीके की बातें होने लगी, लेकिन इन बातों के पीछे बहुत लंबी कहानी है और इनकी बातों की गहराई भी बहुत है। चलिए, सबसे पहले आप नजर डालिए। देखिए, योगी की कुर्सी के नीचे क्या कोई खाई बनाई जा रही है? क्या इस बात की भनक योगी आदित्यनाथ को है या नहीं, यह भी बताते हैं। देखिए, यूपी में इतने समय क्या चल रहा है कि कई राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो ये कह रही है कि यूपी को एक दलित सीएम मिल जाए, यानी यूपी में दलित सीएम की मांग हो रही है। योगी आदित्यनाथ तो दलित है नहीं, यानी योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद की कुर्सी क्या खतरे में है? दूसरा, गुटों में बट रही है यूपी। देखिए, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि ये गुट की बात जब आती है तो समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं यह देखा गया कि आपसी अनबन की वजह से बीजेपी में कहीं ना कहीं खटास नजर आई। हालांकि मंच से, शब्दों से वो सारी चीजें जाहिर नहीं होती, लेकिन उनके समर्थक कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल देते हैं जो ये बात को मजबूत कर देता है यार कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आप एक बयान सुनिए जिसमें कहा यह जा रहा है कि हम तो ये चाहते हैं कि योगी को दिल्ली भेज दो और केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। बयान सुनिए। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। अब आपने जब ये सुना, एक बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा बोल रहा है और एक डिप्टी सीएम के लिए बोल रहा है, लोग ताली भी बजा रहे हैं। क्या सोच है, क्या चल रहा है? और योगी की कोई बुराई नहीं है। देखिए, प्रमोशन हर व्यक्ति चाहता है, हर आदमी चाहता है वो आगे बढ़े, लेकिन प्रदेश की जनता शायद अभी ये नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़कर जाएं। लेकिन उनकी लोकप्रियता उनके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन रही है। कभी कभी पॉपुलैरिटी आपके लिए फायदेमंद भी है, कभी कभी पॉपुलैरिटी आपके लिए नुकसानदायक भी, और यही लोकप्रियता जंजाल बन रही है। जंजाल कैसे बन रही है? योगी आदित्यनाथ की दिल्ली की तरफ बढ़ती डिमांड, उनको बड़े पद की जिम्मेदारी दिए जाने की डिमांड, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अपने आप को कई चेहरे ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रेस में देखते हैं और ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि योगी आदित्यनाथ से बैर भी ना हो, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी मिल जाए। हालांकि यहां पर नाम लेना किसी नेता का मैं औचित सही नहीं समझता हूं, लेकिन दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए या फिर उन्हें संघ की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के संगठन में दी जाती है, तो फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी हो सकता है किसी और को दे दी जाए। और मैंने बोला भी कि दलित सीएम की मांग चल रही है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी हो बीजेपी की, लेकिन ऐसा दिमाग में चल रहा है। लोग योगी से बैर भी नहीं लेना चाहते और उनके पद को, उनकी कुर्सी को कब्जाना भी चाहते हैं। यह चल रहा है यूपी में। दूसरा, अमित शाह से अनबन। ये अमूमन एक बात बोली जाती है कि अमित शाह की लॉबी गुजरात वाली है, जिसमें मोदी भी आ जाते हैं, पर मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती नहीं है। लेकिन अमित शाह से कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ देखने को मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले लीजिए। AK शर्मा एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, वो कभी गुजरात में हुआ करते थे, अधिकारी भी थे। वहां से यह मन था अमित शाह का कि जैसे ब्रजेश पाठक और आपके दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है प्रदेश में, उनकी जगह पर एक नाम AK शर्मा का भी आया। अगर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की जगह तो फिक्स थी, बसते हैं पाठक जी।
पाठक जी की जगह AK शर्मा को लाने की बात अमित शाह कर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनकी ये बात शायद नहीं सुनी, ऐसा कहा जाता है। और इसी वजह से अमित शाह से उनकी नाराजगी चला करती है। यानी विचारधाराओं का मेल जो है, देखिए मनभेद और मतभेद ये दो अलग चीजें होती हैं। मतभेद जो नजर आता है अमित शाह और योगी में, मनभेद नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी में वो काम कर रहे हैं, एक ही पार्टी के लिए वो अपना जी जान लगा रहे हैं, तो मनभेद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपसी मतभेद है जो कहीं ना कहीं इस तरफ ये चीज इशारा करती है कि योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कत कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं या फिर नहीं संभालना चाहते? इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ से जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक योगी हूं और मैं गोरखपुर की तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये इशारा कहीं ये तो नहीं दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और अब उनको संघ की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया। हालांकि इन बातों की संभावनाएं भी कम है। अब संभावनाएं कम क्यों है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि योगी बीजेपी से है या बीजेपी योगी से उत्तर प्रदेश में। देखिए, 2017 में जब समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हराया, तब कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं था। तरह तरह के नाम आ रहे थे कि दिनेश शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ऐसी तमाम तरीके की बातें चल रही थी। तब तो योगी आदित्यनाथ का कोई भी ऐसा वो नहीं था। बस हाँ, यह था कि एक गोरखपुर के सांसद हैं और तेज तर्रार बोलते हैं, सनातन की बात करते हैं, योगी हैं, ऐसी तमाम बातें चला करती थी, पर लोगों में इतनी लोकप्रियता नहीं थी। लेकिन 2022 आते आते योगी आदित्यनाथ ने इस बात को, जैसे उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने उसको ऐसा बुनाया कि लोग बीजेपी नहीं फिर योगी आदित्यनाथ कहने लगे। योगी आदित्यनाथ मतलब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी पार्टी से उनका कोई ऐसा वो नहीं रहा। योगी के एक्शन कारण भी थे, आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड चला देना, उसके बाद बुलडोजर एक्शन, एक से एक बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला देना, सदन भरी सदन में कह देना कि इन माफिया गुंडों को तो मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद चाहे वो विकास दुबे हों, मुख्तार अंसारी हों, अतीक अहमद हों, तमाम बड़े बड़े माफियाओं को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाया, बुलडोजर एक्शन से कब्जा मुक्त करवाया और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता न हुआ नजर आया। तभी ये हो गया कि यूपी मतलब योगी, बीजेपी से कोई उनका वो तालमेल नहीं रहा जनता का। अब दूसरी बात जब आई कि अब यहां से पूरा 17 से 22 का मामला बदल गया। 17 में बीजेपी थी, 22 में अब आते आते योगी हो गए और अभी भी वही चल रहा है। 2024 में योगी की गाड़ी डगमगाती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उनसे ज्यादा सीटें जीत जाती है, लेकिन उसके बाद योगी की परफॉर्मेंस अन्य राज्यों में बेहतर हो जाती है। हरियाणा आप ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, योगी के भाषणों का प्रभाव, योगी के नारों का प्रभाव देखने को मिला। फिर से योगी की वो छवि बन गई। अब फिर से सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी योगी से है या फिर योगी बीजेपी से। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी देखने लगी। देखिए, जनता क्या है, जनता जो है बड़ी लोभी होती है भैया। इनका सीन क्या रहता है कि थोड़ा में इनका पेट नहीं भरता। योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस, योगी आदित्यनाथ के एक्शन, योगी आदित्यनाथ के तरीके ने, योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली ने लोगों को यह तक कहने पे मजबूर कर दिया कि मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई पीएम बनने लायक है तो वह है योगी आदित्यनाथ। है या नहीं, कमेंट करके हमको बताइए। योगी आदित्यनाथ को लोग उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे। अब जब यह बात आने लगी तो खटका सबसे ज्यादा किनको? उन बीजेपी नेताओं को जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जिन्होंने संगठन में भी मेहनत करी, जिन्होंने बीजेपी को सीढ़ी के पहले पगडंडी से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम भी किया। अमित शाह उसका सबसे बड़ा नाम। लेकिन अमित शाह के साथ समस्या दोस्तों ये रही कि संगठन को मजबूत करने में शाह की कोई तोड़ नहीं, लेकिन जब पॉपुलैरिटी की बात आती है, लोगों की पसंद की बात आती है, तो ये लोग कहते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं, अच्छे, बहुत अच्छी उनका पूरा रोड मैप रहता है, अच्छी राजनीति सोचते हैं, लेकिन पीएम बनने के लायक नहीं है। दो ही नाम आते हैं, योगी अमित शाह। अमित शाह के साथ एक फैक्टर जुड़ गया तो नाम आ गया योगी आदित्यनाथ। इस वजह से लोगों में ये सवाल आने लगा। अब
योगी के साथ पॉजिटिव चीज क्या है? संगठन का अपार प्रेम। देखिए, आरएसएस योगी को बेइंतहा मोहब्बत करती है, या यूं कहूं कि वो उनको आगे बढ़ाने में किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ती। कारण, जितनी इज्जत आरएसएस योगी को देता है, योगी उसको बढ़ा के जो है आरएसएस को देते हैं। आरएसएस की हर बात को मानना, आरएसएस की हर बात को लागू करना, आरएसएस की विचारधारा पर आगे बढ़ना, पार्टी को भी बढ़ाना, खुद को भी बढ़ाना और आरएसएस को भी बढ़ाना, ये योगी आदित्यनाथ के साथ प्लस पॉइंट रहता है। इस वजह से ऐसी सारी बातें हैं। अब ये जो पूरा मामला चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि योगी के साथ चाल चल रही है या योगी के साथ चाल चली जा रही है, योगी के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। तो यह कहना गलत होगा। कोई भी व्यक्ति हो, अब आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, किसी को अगर एक राज्य से केंद्र पहुंचाया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये रणनीति नहीं है, ये आने वाले भविष्य को देखते हुए पार्टी कुछ प्लान कर रही है। ये सोच रही है कि बीजेपी ने जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया तो उस पर तो भैया वो एकदम जबरदस्त मुहर लगी, बेहतरीन काम। लेकिन अब वो नंबर आ गया है कि प्रदेश में किसी और को मौका दे दिया जाए, योगी को रेडी किया जाए आने वाले भविष्य के लिए। फिलहाल अभी जो करंट सिनेरियो है, जो वर्तमान समय है, इसके हिसाब से क्या योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली भेज देना चाहिए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, या फिर अभी योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बने रहना देना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, बड़ा राज्य, प्रदेश सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है देश में। तो क्या अभी वहां पर बीजेपी को अपनी मजबूती और उस पर पकड़ बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को रोक देना चाहिए वहीं पर, या फिर आगे बढ़ाकर बीजेपी को एक जो भविष्य उनको लेकर जनता देखती है या फिर संगठन देखता है, क्या उसकी तैयारी करा देनी चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।